A very good evening to all of you once again. Last class रे आमे डिस्कशन करथुले सेक्शन 49 जदि तुम मानकर मने थिबो किंतु मु चाहिबी आज आमे गोटे छोटो सेक्शन को आगे कंप्लीट करिबा तापरे आमे कोन करिबा बाकी जहा भी ए चैप्टर रे अछि से चैप्टर को आज आमे कंप्लीट करिबा। तो सबु पिला माने ध्यान देबे एहा गोटे टर्न रे एमसीक्यू रे आसीथिला एडवांस मनी रिसीव्ड प्रश्न आसुची तुम जदि किछि एडवांस मनी रिसीव करिचो एवं से एडवांस मनी को तमे फॉरफिटेड करि दउचो। सर फॉरफिटेड माने कोन? फॉरफिटेड माने फॉरफिचर ऑफ शेयर कथा तुमे जानि थिबो। फॉरफिचर माने होची टेकिंग अवे ऑफ प्रॉपर्टी ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस ऑफ एन ऑब्लिगेशन। तुमर मोर कथा हेतिला आपण मानको सहित मोर एग्रीमेंट हेतिला जे कोन करिवा पई ना आपण मते किछि गुड्स सप्लाई करिवे एवं मु आपण मानको कोन करिवि ना मार्च फास्ट रे आपण मानको कोन करिवि ना पेमेंट देबी। तो एथि पई मु आपण को एडवांस पेमेंट देइथिली मने कर रुपीस 1 लाख टंकार कोन देइथिली एडवांस पेमेंट देइथिली कथा हेतिला आउ जहा बैलेंस पेमेंट रहिला फास्ट मार्च परे जेते बेले आपण मानकर गुड्स डिलीवरी ही जीवो सेते बेले पेमेंट हेई थांता किंतु अनफॉर्चुनेटली आम भितर एग्रीमेंट को टर्मिनेट हेई जाउची एवं मु जहा एडवांस मनी पे करिथिली आपण कोन कले ना ताको फॉरफिचर करि देले। इन दैट केस प्रश्न आसुची सच एडवांस मनी जहा फॉरफिटेड करा गला ताकू आमे कैपिटल गेन कहिबा कि जदी कहिबा तो ता ऊपर कैपिटल गेन हेड रे टैक्स लागिवो कि जदी टैक्स लागिवो ताहले केमती कैलकुलेशन हो सब पिला देखिबे। इट इज पॉसिबल फॉर एन असेसी टू रिसीव सम एडवांस इन रिगार्ड टू ट्रांसफर ऑफ कैपिटल असेट ड्यू टू ब्रेक डाउन ऑफ नेगोशिएशन। आपण मानको भितरे कोन हैला ना किछि नेगोशिएशन को ब्रेक डाउन करा गला द असेसी मे हैव रिटेन्ड द एडवांस जेहेतु मु एग्रीमेंट को टर्मिनेट करूची बा मु आपण को थारु आ गुड्स रिसीव करिवि नाही बोली मना कर देली आपण कोन कले ना जहा एडवांस पेमेंट रिसीव करथिले ताको फॉरफिट कर देले एवं रिटर्न कले। सेक्शन 41 रे कुहा गला व्हाइल कैलकुलेटिंग कैपिटल गेन जेते बेले आमे ए फॉरफिटेड अमाउंट ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेशन करिबा ताहेले कोन कोन केमिति कैलकुलेशन करा जीवो प्रोसीजर कुहा गला सब पिला माने देखिबे। द एबव एडवांस रिटेन्ड बाय द असेसी ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 2014 ए डेटा को मन रखिबे हालांकि एग्जाम रे काम दबो। देन इट शैल बी रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बिफोर इंडेक्सिंग। इंडेक्सेशन पूर्वरु ए एडवांस मनी को कोन करा जीवो ना आगे लेस करा जीवो। फॉर एन एग्जांपल सब पिला माने सुनिबे मने कर मिस्टर एक्स होची गोटे असेसी 2002 and 3 रे गोटे कैपिटल एसेट एक्वायर करथिला फॉर रुपीस 5 लाख सब पिला माने बुझिबे। प्रीवियस ईयर 2 एवं 3 रे एहा परे कोन करा गला ना प्रीवियस ईयर 21-22 रे सब पिला माने ध्यान से बुझिबे 21-22 रे y एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विथ x सब पिला माने बुझिबे विथ x जेउथिरे कुहा गला y कोन करिवो ना x थारु कैपिटल एसेट परचेस करिवो एट द रेट रुपीस 12 लाख रुपीस रे y कोन करिवो ना एग्रीमेंट करा गला x थारु परचेस करिवो 21-22 फाइनेंशियल ईयर तो यस 1 डिसेंबर 2021 रे कोन करा जीवो ना ये परचेस करिवो y सेथि पई कोन करा गला ना y एडवांस पे करूची 2 लाख रुपीस y 2 लाख टंका एडवांस पे कला। एहा परे कोन हैला
ना एहा परे वाई रिफ्यूज करदेला, वाई टर्मिनेट करदेला एग्रीमेंट को टू परचेज द कैपिटल एसेट। लिखिबे ऑन बिफोर, लिखंतु बिफोर 1st April 21 वाई टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। वाई कौन करुची टर्मिनेट कर दउची एग्रीमेंट को। as a result X retained the advance money। X कौन करुची ना advance money को retain करुची, money received as advance। तो से केस रे कौन करा जाउची सबु पिला माने बुझिबे। अच्छा मु 1/12/21 नहीं गली, एटा 12 नियो, प्रीवियस ईयर 11-12 कर दियो, कारण 1/4/2014 पूर्व हेथिबा दरकार। 1/12/2012 कर दियो ए डेट को, 1/12/2012 कर दियो। टिके क्वेश्चन ने चेंज करो। तो सेक्शन 51 हिसाब रे केमिति कैलकुलेशन करा जिवो ना जहा एडवांस मनी रिटेन करूची वाई सी कौन करिवो ना तार कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रु लेस हे जिवो। एहार अर्थ कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन थिला 5 लाख, एडवांस मनी रिसीव करिची 2 लाख, ताहेले नेट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हे जिवो 3 लाख। जेते बेले कौन हबो ना से एसेट को एक्स आउ काहा को ट्रांसफर करिवो। मने करो लेटर ऑन एक्स कौन करुची वाई को जेड को सेल करुची, लेटर ऑन @13 लाख 13 लाख टंका सेल करुची। जे प्रश्न आसुची सबु पिला माने बुझिबे, प्रश्न आसुची तो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन केते हबो ना 13 लाख हबो माइनस ट्रांसफर एक्सपेंसेस लेट सपोज किछि नहीं, ट्रांसफर एक्सपेंसेस मानी कि चलो किछि नहीं, नेट कंसीडरेशन आसिला 13 लाख। जेते बेले हमें कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेस करिबा सेते बेले आउ 5 लाख लेस करिबानी, 5 लाख माइनस एडवांस मनी रिटेन 2 लाख, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 3 लाख and your capital gain will be 10 lakh rupees। your capital gain will be 10 lakh rupees। बुझिएला कि बुझिएलानी ये सर जदि हमें एडवांस मनी रिटेन करिथिबा ताहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रु कोन हे जिवो ना लेस हे जिवो। सब पिला माने तापर देखिबे। हाउएवर if advance has been received and retained by the previous owner and not the assessee himself, then same will not go to reduce the cost of acquisition of the assessee। previous owner माने कौन? previous owner माने होची, ध्यान से देबे, लास्ट क्लास रे मु बुझौतली जेते बेले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, सॉरी लास्ट क्लास रे बुझौतली जे कौन हो कौन बुझौतली पर एग्जैक्टली मने पड़ुनी कौन कहउतली। यस गोटे मिनिट, यस हाँ, जे जदि कोनोसी एसेट हमको गिफ्ट रे मिली थिबो और विल रे मिली थिबो से केस रे पीरियड ऑफ होल्डिंग आमे कोई दिन ठारो कैलकुलेशन करिवा ना जिउ दिन ठारो प्रीवियस ओनर से एसेट को हेल्ड करितिला एवं कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन होबो ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन टू प्रीवियस ओनर। मने कर मिस्टर एक्स, सब पिला माने बुझिबे, मने कर मिस्टर एक्स कौन करितिला ना एडवांस मनी रिसीव करितिला एवं लेटर ऑन ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट मिस्टर एक्स फॉरफिट द अमाउंट। एहा परे कौन हेची ना मिस्टर एक्स गिफ्ट करि देइची तार स्पाउस को, यानी मिसेस एक्स को कौन करि देइची गिफ्टेड करि देइची। क्वेश्चन अराइजेस दैट, एहा क्वेश्चन आसुची जे एक्स जहा एडवांस मनी रिटेन करिथिला ताहा प्रीवियस ओनर थिला किंतु करेंट ओनर अछि मिसेस एक्स। मिसेस एक्स जेते बेले एसेट को ट्रांसफर करिवो एडवांस मनी फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर दैट इज मिस्टर एक्स
will not be reduces from the cost of acquisition. तो से केस रे cost of acquisition रु लेस हबो नाही हबो किंतु मन रखिबे ये एडवांस मनी केबे रिसीव हेतिबा दरकार 1 एप्रिल 2014 पूर्वरु हेतिबा दरकार ताहेले एई ट्रीटमेंट हबो। एबे कोन होउची सब पिला माने देखिबे सेक्शन 52 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 सब पिला माने मन रखिबे एटा होची आईएफओएस रो सेक्शन इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रो सेक्शन। एथिरे कोन कुआ गला provides for tax liability of any sum of money received as advance or otherwise in course of negotiation for transfer of a capital asset। जदि तमे कौन करूचो नेगोशिएशन रे किछि एडवांस मनी रिसीव करूचो such sum chargeable to the income tax under the head of IFOS। तो से केस रे इनकम चार्जेबल हबो को हेड रे ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्स हेड रे जदि ए घटना केबे ठारु हेइथिबो ऑन और आफ्टर 1 एप्रिल 2014। जदि ए घटना 1 एप्रिल 2014 परे हेइथिबो ताहेले कोन करा जिवो ना से एडवांस फॉरफिटेड मनी और रिटेन्ड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स रे टैक्स लायबिलिटी आसीबो। नोट्स नोट रे कोन कहगला देखिबे सॉरी इन ऑर्डर टू अवॉइड ए डबल टैक्सेशन माने जो कोनोसी ट्रांजैक्शन ऊपर दुई तरह टैक्स दिया जिवो नाही ऑफ द एडवांस रिसीव्ड एंड रिटेन से कहूँ जो एडवांस रिसीव करिछ आ रिटेन करिछ ता ऊपर डबल टैक्सेशन को अवॉइड करिवा पई सेक्शन 15 रे कुहा गला व्हेयर एनी सम मनी रिसीव्ड एज एन एडवांस और अदरवाइज in course of negotiation for transfer of a capital asset has been included in the total income of the assessee for any previous year। जदि कौनसी previous year रे सेही एडवांस मनी सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 हिसाब रे टैक्स इंपोज करा जाइछि such sum shall not be deducted from the cost which asset was acquired। एहारा करता जदि IFOS रे टैक्सेबल हैला ताहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रु लेस हबो नाही। सिंपल कथा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रु कोन हबोनी ना लेस हबोनी रिटन डाउन वैल्यू रु लेस हबोनी और फेयर मार्केट वैल्यू रु लेस हबो नाही। हाउएवर एनी सच सम ऑफ मनी फॉरफिटेड बिफोर 1 एप्रिल 2014 जदि 1/4/2014 पूर्वरु हेइतिबो ताहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रु कोन हेइजिबो लेस हेइजिबो। दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 50 एंड सबसेक्शन सेक्शन 50 एंड सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 फॉर एडवांस मनी। गोटे चार्ट रे समरी चार्ट दिया जाइछि तो समरी चार्ट गोटे मिनिट लागिबो डिस्कशन करिया को जहां हमें पढिले देखिबे टैक्स ट्रीटमेंट कहा पई फॉर एडवांस मनी फॉरफिटेड जदि किछि एडवांस मनी फॉरफिटेड हेछि तार टैक्स ट्रीटमेंट कोन हबो ऑन फेल्युअर ऑफ नेगोशिएशन फॉर ट्रांसफर ऑफ ए कैपिटल एसेट। एतिरे दीटा सेक्शन एप्लीकेबल होउछि किंतु सब पिला माने मन रखिबे 51 केते बेले एप्लीकेबल हबो ना जदि कोन हेतिबो ना 1 एप्रिल 2014 पूर्वरु से अमाउंट फॉरफिटेड हेतिबो एवं सेक्शन 51 हिसाब रे ताहा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रु लेस हेजिबो एडवांस मनी। ओके जदि ऑन और आफ्टर 1 एप्रिल 2014 होउची ताहेले सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 9 हिसाब रे ताहा आईएफओएस हेड रे टैक्सेबल हबो। यस एठी गोटे क्वेश्चन देइची सब पिला माने देखिबे मिस्टर के परचेज ए हाउस प्रॉपर्टी के गोटे हाउस प्रॉपर्टी परचेज करूची एप्रिल 10 1992 रे for ₹65,000 FMB of the house property on 1 April सब पिला मन रखिबे बेस 1 होची 0102 से केस रे कोन कुआ जाइतला जदि 0102 पूर्वरु किछि कैपिटल एसेट एक्वायर्ड करा जाइछि ताहाले FM on the date of 1 April 01 और cost of acquisition
at the discrimination of at the consent of assessee consent assessee जहा को चाहिबो ताकू cost of acquisition बोली नहीं पारिबो किंतु मु आपण मानकु कहितली जे 1/4/2001 रे जहा एफएमबी थिबो ताकू हमें कंसीडर करिबा तापरे एंड स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू वाज 2,20,000 एवं से डेट रे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू केते थिला 2,20,000 ऑन August 31 2004 Mr. K enters into an agreement with Mr. Joy for sale of such property for 3,70,000 and received करूची advance केते टका ना 60,000. However, Joy did not pay the balance amount. Joy balance amount pay कलानी. K forfeited करिदेला. K constructed the first floor by incurring cost होची 2,35,000. K ता ऊपर improvement पाई expenses कला. Subsequently January 2009 रे K gifted the house to the brother. K कौन करूची ए पॉइंट को मन रखिबे. K ता भाई को गिफ्ट रे दे दउची. ता माने एटी ओनर चेंज हे गले आसेसी चेंज हे गले ऑन February 10 2022 मिस्टर डी सोल्ड द हाउस फॉर रुपीज 12 लाख कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेक्शन इंडेक्स देछि 0102 रे 100 0405 रे 113 89 रे 137 2022 रे 317 कंप्यूट द कैपिटल गेन इन हैंड ऑफ मिस्टर डी for the assessment year 22 and 23 सबु पिला को मोर एडवाइस फटाफट क्वेश्चन को आगे कौन करिवे ना नोट करिवे स्क्रीनशॉट नेबे एई भलिया क्वेश्चन एग्जाम रे पडुची हमर फंडा होची बहुत सिंपल फेयर वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन आगे लिखि दबा केते फेयर ऑफ वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन ना सर 12 लाख टका एथिरु एक्सपेंसेस ऑन ट्रांसफर किछि नाही नील नेट कंसीडरेशन केते आसी गला 12 लाख टका एथिरु आमे दीटा जिंस लेस करिवा गोटी होची कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आउ गोटी होची कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सबु पिला माने कहिबे ए केस रे मु इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेबी और खाली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेबी फटाफट रिप्लाई देबे सर सेथि पई आपण प्रथमे डिटरमाइन करंतु जे एहा लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट या शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट लॉन्ग टर्म आउ शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट पई मते कोन करिया को पड़िबो ना सर पीरियड ऑफ होल्डिंग आपण चेक करिवे जदी एसेट गिफ्टेड होउची बॉम्बे हाई कोर्ट रो जजमेंट हिसाब रे पीरियड ऑफ होल्डिंग लास्ट क्लास रे मो पढैतिली को डेट रो हमें चेक करिवा ना प्रीवियस ओनर जो डेट रु नहीं से डेट रु हमें पीरियड ऑफ होल्डिंग चेक करिवा ए केस रे दीटा पार्टी अछंती गोटी होची मिस्टर डी जी होची करेंट ओनर आउ जने होची मिस्टर के जी होची प्रीवियस ओनर मिस्टर के होची प्रीवियस ओनर मिस्टर डी होची करेंट ओनर एबे सेक्शन 51 रे हमें पढ़ी के आसिले जदि प्रीवियस ओनर पाखरे एडवांस मनी रिटेन्ड हेची ताहेले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रु लेस हबो नाही सच अमाउंट विल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन द हैंड ऑफ करेंट ओनर हबो ताहेले जेते बेले मु इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन रु लेस करबा अच्छा पीरियड ऑफ होल्डिंग केबे ना जेहेतु ए एसेट को किना जाइतिला 1992 रे एवं एसेट को सेल करा जाउची 2022 रे मु आखि बुझी की कहि परिबी दिस इज द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट दिस इज द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट फटाफट जवाब दियो फटाफट रिप्लाई दियो दिस इज द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट यस दिस इज द केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पिला माने लेफ्ट हे होचंदी इंटरनेट प्रॉब्लम अछि कि साउंड अप डाउन होछि देखिबा यस अच्छा ताहले इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को दिन ठारू नेबी ना सर आपण फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 रे जहा अछि केते अछि फेयर मार्केट वैल्यू फटाफट मते देखि कहबे फेयर मार्केट वैल्यू केते अछि ना सर 2,70,000 2,70,000 नेबे 2,70,000 गोटे सुनो एक्सेस पळे आसला यस इनटू ट्रांसफर ईयर रो इन्फ्लेशन इंडेक्स
ट्रांसफर होची 21-22 रे दैट इज 317 डिवाइडेड बाय बेस ईयर रो इन्फ्लेशन इंडेक्स बेस ईयर रो इन्फ्लेशन इंडेक्स मने पडुची यस आकु नै सरिला परे आउ गोटे अछि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ने भी काहे की ना इंप्रूवमेंट को डेट रे हितला देखा फटाफट 89 रे शायद 89 रे हितला तेनु करी इंप्रूवमेंट खर्च होइतिला 2,35,000 इनटू जेउ ईयर रे एसेट बिक्री होची से ईयर रो इन्फ्लेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय जेउ ईयर रे इंप्रूवमेंट एक्सपेंसेस हैला से ईयर रो इन्फ्लेशन इंडेक्स केते थिला ना 137 तो ए दीटा अमाउंट को लेस कर दला परे जहा आसीबो दैट विल बी योर कैपिटल गेन जहा आसीबो दैट विल बी योर कैपिटल गेन हबो एबे आंसर देखंतु सेल कंसीडरेशन 12 लाख इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ये दीटा जाक लेस हेची आमे तळे नोट लिखा जाईची सब पिला माने देखिबे फॉर द पर्पज ऑफ कैपिटल गेन holding period is considered from the date on which house was purchased by Mr. K till the sale आकु हमकु एग्जाम रे लेखि कि आसीबा को पड़िबो जे केउ दिन ठारू पीरियड ऑफ होल्डिंग नेबी हाउएवर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज कंसीडर फ्रॉम द डेट ऑन व्हिच एसेट वाज गिफ्टेड एहा थिला ओरिजिनल केस किंतु बॉम्बे हाई कोर्ट रो जजमेंट अनुसार आमे पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर पीरियड ठारू भी नहीं परिबा ए कथा तळे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन रे दिया जाईछि तळे बॉम्बे हाई कोर्ट रो सॉल्यूशन दिया जाईछि मु जहा क्वेश्चन एबे सॉल्व कली दैट इज अकॉर्डिंग टू द जजमेंट ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ओके देखिबा आगे ए कथाटा पढो टिल द डेट ऑफ सेल ए कथाटा काली मु पढेछि जे गिफ्ट केस रे जिउ दिन ठारू गिफ्ट हैला सेही डेट रो हमें इन्फ्लेशन इंडेक्स को नबा दैट इज जनवरी 2009 टू फेब्रुअरी 22 Since house property was acquired before 1st April 2001, higher of a fair market value as on 1st April 1 or actual cost of acquisition, जोटा higher होबो, can be considered as cost of acquisition. However, fair market value, ओहो, गोटे जगह में मिस्टेक करिजे, केबे भी एक कथाटा मन रखिबे, fair market value exceed करिवनी stamp duty value को मने पकाओ ए कथाटा आमे करिथिले क्वेश्चन रे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू शायद देइछि जोटा को हमें इग्नोर कले क्वेश्चन रे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देइछि जोटा को हमें इग्नोर कले यस सर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू देइछि सब पिला माने देखिबे एई जगह रे हमर पॉइंट भूल ही जाइछि कोनोसी केस रे फेयर मार्केट वैल्यू स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को एक्सीड करिवनी ताहेले सब पिला माने देखो एफएमबी थिला 2,70,000 स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू अछि 2,20,000 तो आमे एठी वैल्यू केते नबा 2,20,000 नबा गोटे जगह रे मिस्टेक हेतिला सब पिला माने देखिबे यस आउ बाकी रहला सर आपण कहिले 317 डिवाइडेड बाय आपण 100 करचंती एठी 137 करिछि एहा ऊपर कोन कहिबे एहा ऊपर मु आपण मानको कहिछि जे बॉम्बे हाई कोर्ट रो जजमेंट अनुसार मु कोन करछि सॉल्व करिछि सेति पई मोर एठी 100 नैछि फेयर मार्केट सॉरी बेस ईयर रो इन्फ्लेशन इंडेक्स नैछि हबो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ए पिला समस्त बुझिचंती जेति की टंका खर्च होईची इनटू ट्रांसफर ईयर रो इन्फ्लेशन इंडेक्स डिवाइडेड बाय जेउ ईयर रे खर्च हेइथिला अमाउंट फॉरफिटेड बाय द प्रीवियस ओनर मिस्टर के शैल नॉट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ए कथाटा ऑलरेडी डिस्कशन हेइची अल्टरनेटिव व्यू रे मु आपण मानको जहा आमे सॉल्यूशन करिचे सेटा अल्टरनेटिव व्यू रे दिया जाईची कोन दिया जाईची as per view expressed by the Bombay High Court in Commissioner of Tax versus Manjula J. Saha in case of cost of acquisition of capital asset in the hand of assessee is taken to be cost of such asset in the hand of a previous owner जेहेतु previous owner रो cost of acquisition को आमे कोन करूचे current owner रे नौचे the indexation benefit would be available from the year in which capital asset is acquired by the previous owner जेहेतु previous owner रो cost of acquisition आमे current owner रो cost of acquisition बोली नहुचे तेणु करी जेउ डेट रो previous owner से asset को acquire करिथिला सेही डेट रो हमकु indexation रो benefit मिलिबा दरकार पिला माने बुझी हैला कि नहीं फटाफट रिप्लाई दियो सो दैट हमें आगो को प्रोसेस करिवा
ए पर्यंत बुझीगला कि बुझीगलानी आज आम कैपिटल गेन को किंतु कंप्लीट करवा यस तो सेक्शन 51 गोटे क्वेश्चन थिला सेक्शन 52 तुम मानक पई सॉरी आउ गोटे क्वेश्चन तुमको फ्रंट रे अछि ए क्वेश्चन को सॉल्व करिवो फटाफट यस एहार सॉल्यूशन मध्य मु एडी देई देइची सॉल्यूशन मध्य नहीं जाओ यस सॉल्यूशन नहीं सरला परे हम आज बाकी जहा पॉइंट अछि ताकू हम आज कंप्लीट करिवा बाकी जहा पॉइंट अछि आज आमे ताकू कंप्लीट करिवा यस यस बाकी पॉइंट कंप्लीट भितरे मु चाहिबी आमे एग्जाम्पशन ऊपर डिस्कशन किसी करिवा एग्जाम्पशन सेक्शन 49 रे जहा रहिला ताकू आमे परे डिस्कशन करिवा मु गुटे सेपरेट वीडियो करके पके देबी किंतु आमे आज कैपिटल गेन रे जहा एग्जाम्पशन अछि ताकू डिस्कशन करिवा जदि आपण माने रेडी ताहाले मते कहिबे जदि आपण माने रेडी ताहाले आमे आज एग्जाम्पशन को डिस्कशन करिवा फटाफट यस यस कैपिटल गेन रो एग्जाम्पशन को आमे एबे डिस्कशन करिवा सबु पिला रेडी यस सर आमे रेडी आपण रेडी कि नहीं कहू यस मु भी रेडी गोटी मिनिट यस एथिरे केतेटा सेक्शन अछि सबु पिला माने देखिबे सेक्शन 54 अछि 54 बी अछि 54 डी अछि 54 ई सी अछि 54 एफ अछि सबु पिला माने बुझिबे जे कैपिटल गेन अंडर रे जदि आमर किछि इनकम होउची ताले आमे एई हेड रे एग्जाम्पशन नहीं पारिबा तो एतिकी सेक्शन पांचटा सेक्शन आ भितर 100% ग्यारंटी गोटे 4 मार्क क्वेश्चन पड़िबो 100% जे कोनसी गोटे मुद्दा उठेबो से तुमको कोन करिवो ना एग्जाम रे क्वेश्चन पके दबो जे कोनसी गोटे मुद्दा ऊपर प्रथमे बुझीवा जे सेक्शन 54 रे केमिति एग्जाम्पशन मिलिबो सेक्शन 54 रे केमिति एग्जाम्पशन मिलिबो एवं काहा को एग्जाम्पशन मिलिबो पॉइंट वाइज दिया जाइछि सबु पिला माने ध्यान से पढ़िबे एकाधरे मन रहइबो सबु पिला माने देखिबे सेक्शन 54 रे कुआ गला इलिजिबल आसेसी किए इलिजिबल आसेसी माने काहा को 54 हेड रे एग्जाम्पशन मिलिबो ना सर इंडिविजुअल को मिलिबो एचयूएफ को मिलिबो सेक्शन 54 रे एक्चुअली कंडीशन कोन सबु पिला माने बुझिबे कंडीशन कहिछि जदि तमे एसेट ट्रांसफर करूथिबो को प्रकार एसेट ना रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जोटा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हेतिबो सबु पिला माने बुझिबे सेक्शन 54 रे कुआ गला जदि तमे कोन करूचो ना किछि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करूचो एवं सेथिरु कोन होउची ना किछि इनकम जनरेटेड होउची सबु पिला माने बुझिबे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हेतिला ताकू मु ट्रांसफर कली ताकू मु कोन कली ना ट्रांसफर कली राइट जहा की कौन होउतला ना से रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रु जहा इनकम जनरेटेड होउतला ताहा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हेड रे टैक्सेबल होउतला से घरु जहा मोर रेंट आसे हाउस प्रॉपर्टी हेड रे टैक्सेबल होउतला तापरे कोन हला ना मु ताकू ट्रांसफर कला परे मु से रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के एबे कोन कर देली ना ट्रांसफर कर देली ये ट्रांसफर कला परे किछि कैपिटल गेन आसिला मु चाहूची ये कैपिटल गेन ऊपर टैक्स दबा देबी नाही ये कैपिटल गेन ऊपर मु टैक्स देबी नाही अर्थात मते ये कैपिटल गेन रु कोन मिलु ना एग्जाम्पशन मिलु ताहले एग्जाम्पशन मिलिबो केमिति एग्जाम्पशन मिलिबो केमिति सब पिला माने देखिबे जे एग्जाम्पशन मिलिबो केमिति एग्जाम्पशन मिलिबा पई हेले कोन करिया को पड़िबो सब पिला माने बुझिबे वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी क्वालिफाइंग एसेट दैट इज एसेट इन व्हिच कैपिटल गेन हैज टू बी इन्वेस्टेड जदि तमरो जहा कैपिटल गेन हैला लॉन्ग टर्म रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कला रु ताकू तुमको कोन करिया को पड़िबो ना से कैपिटल गेन रो अमाउंट को तुमको कोन करिया को पड़िबो इन्वेस्टेड करिया को पड़िबो ताहले जांगी तुमको एग्जाम्पशन मिलिबो कोठी इन्वेस्टेड करिवो मन रखिबे वन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन इंडिया
और 2 रेसिडेंशियल हाउसेस इन इंडिया ताकू तमे अन्य कोनोसी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को किनिबारे इन्वेस्ट करिथिबा दरकार। कंडीशन नंबर 1 मैक्सिमम तमे इंडिया रे 2टा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किनि परिबो एवं कैपिटल गेन अमाउंट आपणकर 2 कोटी रु अधिका हेई नथिबा दरकार। अर्थात जदि कैपिटल गेन रो अमाउंट 2 कोटी रु अधिका हेइची ताहेले तमे 2 कोटी टंका पर्यंत अन्य कोनोसी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेस कले इंडिया रे तुमको कौन मिलिबो ना सर एग्जेम्पशन मिलिबो। सर हमको ए पॉइंट आउ टिके बुझेबे? यस 100% मु बुझेबी, 100% मु बुझेबी, बट तमे खाली आउ 30 सेकेंड्स दियो, बाकी 2टा पॉइंट को मु बुझे दिए। टाइम लिमिट फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन केते दिन भितरे तुमको से इन्वेस्टमेंट करिथिबा दरकार, केते दिन भितरे तुमको इन्वेस्टेड करिथिबा दरकार। कंडीशन कहूची तमे रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इंडिया रे विदिन 1 ईयर बिफोर और 2 इयर्स आफ्टर। बढ़िया पॉइंट, टिके बुझीबा को कष्ट, बुझी गला पर बहुत मजा लागो। कोन कहिस देख, मने करो मु एई डेट रे ट्रांसफर कली, एई डेट होची आजी डेट केते 10 फेब्रुआरी 2022 रे मु गोटे कैपिटल एसेट ट्रांसफर करूची। से कहूची ट्रांसफर डेट रु 1 ईयर बिफोर, यानी 10 फेब्रुआरी 2021 ये वर्षे पूर्वरु, और ये ट्रांसफर डेट रो 2 वर्ष भितरे यानी 10 फेब्रुआरी 24 भितरे मते कौन करबा को पड़िबो? न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मते परचेज करबा को पड़िबो और कंस्ट्रक्ट करबा को पड़िबो। कोठी ना सर इन इंडिया रे, इंडिया रे मैक्सिमम केटा प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट करि परिबी ना मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी, मैक्सिमम मु 2टा प्रॉपर्टी कौन करि परिबी? कंस्ट्रक्ट करि परिबी। मैक्सिमम कैपिटल गेन मते केते एग्जेम्पशन मिलिबो ना मैक्सिमम 2 प्रॉपर्टी, मैक्सिमम ₹2 करोड़, 2 कोटी टंकार मते एग्जेम्पशन मिलिबो। हबो? अरे हबो कि नहीं? ये होची को केस रे? परचेज केस रे। जदि तमे कंस्ट्रक्शन करूछ, ये कंस्ट्रक्शन केस रे ए प्रोविजन टिके अलग अछि। कोन अछि ना विदिन 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। एटा होची मु एटा को एठी इरेज करूची, भूल लिखि देली जे परचेज केस रे एटा हबो माने ट्रांसफर डेट रु 1 ईयर बिफोर और ट्रांसफर डेट रु 2 इयर्स परे। किंतु कंस्ट्रक्शन केस रे आपण जेउ डेट रु ट्रांसफर कले एउ 3 वर्ष भितरे आपण को कौन करिया को पड़िबो ना रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट करिया को पड़िबो। ताहेले जायकि आपण को एग्जेम्पशन मिलिबो, ताहेले जायकि आपण को एग्जेम्पशन मिलिबो। प्रश्न आसुची डाउट नंबर 1, सब पिला कहिले मु डाउट को आगे नउची तापर आउथर रिवीजन करबी। डाउट नंबर 1, डाउट नंबर 1 राकेश रो माइंड के आसिला सर आपण केबे ट्रांसफर कले ना 10/02/22 रे। एहा केउ प्रीवियस ईयर रे फॉल करूची ना एहा फॉल करूची केउ प्रीवियस ईयर रे? गोटे मिनिट, एहा केउ प्रीवियस ईयर रे फॉल करूची? राइट आंसर इज एहा प्रीवियस ईयर 21-22 रे फॉल करूची। जदि प्रीवियस ईयर 21-22 रे फॉल करूची, आमे 21-22 पाई असेसमेंट ईयर केते ना सर 22-23, 22-23। ये प्रीवियस ईयर होची ट्रांसफर ईयर। सब पिला माने बुझिबे ट्रांसफर ईयर अर्थात रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी की बिक्री करा गला। कैपिटल गेन को ईयर रे आसीतिबो ना सर कैपिटल गेन आसीतिबो जेउ ईयर रे एसेट ट्रांसफर करा गला, दैट इज 21-22 रे। एहा पाई आपण टैक्स केबे देबे ना 22-23 फाइनेंशियल ईयर रे। किंतु आपण तो कहिले जे एग्जेम्पशन पाई कंडीशन होची, सब पिला बुझिबे एग्जेम्पशन पाई कंडीशन कोन अछि? कंडीशन अछि गोटी होची परचेज केस आउ गोटी होची कंस्ट्रक्शन केस। सब पिला माने बुझिबे परचेज केस रे कोन कहिला? परचेज केस रे कहिला ट्रांसफर डेट रु 1 ईयर बिफोर
1 year before or transfer date ru 2 year after किंतु कंस्ट्रक्शन केस रे कहला ट्रांसफर डेट रु 3 year ट्रांसफर डेट रु केते ईयर ना 3 year गोटे मिनिट मोर गोटे कॉल आस यस ट्रांसफर डेट रु को ईयर ना 3 year सर ता माने मु 2021-22 हेले 3 वर्ष केते हबो 3 वर्ष हेले 24-25 भितर मु जदि घर कंस्ट्रक्शन करी मो पाखरे कंडीशन अछि मते एग्जेम्पशन मिलिबो मु कहली वेरी गुड 24-25 भितर एग्जेम्पशन मिलिबो पिला मानको माइंड रे क्वेश्चन आसुची ताले असेसमेंट ईयर 22-23 रे तो असेसिंग ऑफिसर कौन करिवो ना टैक्स कलेक्शन कर दबो मु कहली वेरी गुड 22-23 रे असेसिंग ऑफिसर टैक्स कलेक्शन कर दबो ताहले सर एग्जेम्पशन पई जो कंडीशन अछि एवं टैक्स लायबिलिटी जो कंडीशन ये दीटा जाको कॉन्ट्राडिक्टरी होनी पूर्व पश्चिम बलिया होनी सर आउ थरे कहंतु मु आउ थरे कहूची ध्यान से सुनिबे प्रीवियस ईयर 21-22 रे एसेट ट्रांसफर हला जहा कैपिटल गेन आसिला ताहा ऊपर टैक्स केबे लागिवो ना सर असेसमेंट ईयर 22-23 रे किंतु एग्जेम्पशन पई कंडीशन कोन कहूची एग्जेम्पशन पई कंडीशन कहूची जे परचेस केस रे 1 year बिफोर छाड़ी दियंतु दीटा आगामी वर्ष भितरे परचेस करले एग्जेम्पशन मिलिवो कंस्ट्रक्शन केस रे आगामी 3 वर्ष भितरे कंस्ट्रक्शन करले तुमको एग्जेम्पशन मिलिवो ताहाले एग्जेम्पशन पई कोन करिबा को पड़िवो असेसमेंट ईयर 2023 राइट आंसर इज 2023 रे असेसमेंट ईयर 22-23 रे आसेसी को गोटे डिक्लेरेशन दबा को पड़िवो जे मान्यवर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करबा हेतु जहा मोर कैपिटल गेन आसीची मु आपन को अंडरटेकिंग दउची जे आगामी 3 वर्ष भितरे मु गोटे घर कंस्ट्रक्शन करबा को जाउची तेणु मते ए वर्ष एग्जेम्पशन दिया जाऊ बुझिहेला राकेश कहूची सर जदि अंडरटेकिंग देला परे से आसेसी कंस्ट्रक्शन न कला वेरी गुड क्वेश्चन जदि अंडरटेकिंग देला परे तमे कंस्ट्रक्शन करून तमे टैक्स तो दब प्लस पेनाल्टी भी दब टैक्स तो दब प्लस टैक्स ऊपर तुमको कौन दबा को पड़िबो इंटरेस्ट दबा को पड़िबो एथर बुझिएला यस सर बुझिएला तापर आगु चलो अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन केते मिलिबो कॉस्ट ऑफ न्यू रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हाउसेस और 2 houses as the case may be और एटी कटि जाइछि 2 crores और एटी कटि जाइछि that is 2 crores गोटे मिनट मु अमाउंट चेक कर दउछि कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट्स खाली कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट किंतु मैक्सिमम तुमको 2 कोटी पर्यंत मिलिबो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट बस खाली एतिक मन रखंतु कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट जेति की टंका एसेट रो कॉस्ट ऑफ एक्सटेंशन मिलिबो सर आमे तो टिके टिके बुझिलु किंतु हमर सेक्शन किछि मने रहलानी आपण आउ रिवीजन कर दियंतु वेरी गुड मु आउ थरे रिवीजन करिवि एवं मोर एक्सपेक्टेशन अछि तमे जेति की बुझिछ प्रथम डिस्कशन रे एबे क्लियर बुझि जिवो कोन हिछ एग्जेम्पशन माने कोन एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन एहार माने कोन ना सर कैपिटल गेन ऊपर हमें टैक्स दबा को चाहनु कैपिटल गेन ऊपर हमें टैक्स दबा को चाहनु सबु तो गवर्नमेंट टैक्स नहीं जीवो हमें कोन मिलिबो बाबाजी का टुल्लू यस हमें कैपिटल गेन ऊपर टैक्स दबनु मो पाखरे एबे रिसेंटली गोटे केस आसीची पाखापाखि 60 लाख रुपीज इन्वेस्टेड करिवा पई जे मु कैपिटल गेन ऊपर टैक्स देबेनी जने क्लाइंट एबे कहिसंती ता ऊपर मोर पेपर वर्क चलीची यस सेति पई कोन करिया को पड़िबो पॉइंट नंबर 1 मन रखिबे सेक्शन 54 रे इलिजिबल एसेसी होचंती 2 जण इंडिविजुअल एंड एचयूएफ ये पॉइंट बहुत मन रखिबे कंपनी तुमको एग्जाम रे भूल करबा पई कंपनी रो केस दे दबो तो कंपनी केस रे 54 रो सेक्शन एप्लीकेबल नुहो कोन कहिछ देखि तमरो कैपिटल गेन कोउथुरु आसुथिबो ना जदि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करबा द्वारा किछि कैपिटल गेन आसुची ताले से कैपिटल गेन ऊपर तमे 54 अंडर रे एग्जेम्पशन नै परिबो
54 अंडर रे एग्जेम्पशन नहीं परिवो। कंडीशन कौन ना से कैपिटल गेन तमे जहा पाइलो ट्रांसफर करिवा द्वारा से कैपिटल गेन को तमे इन्वेस्टेड करिवो कोन पई आइदर परचेज करिवा पई और कंस्ट्रक्शन करिवा पई गोटी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मैक्सिमम 2टा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रे। आउटसाइड इंडिया कले तुमको एग्जेम्पशन मिलिबनी, आउटसाइड इंडिया कले तुमको एग्जेम्पशन मिलिबनी। 5टा घर कंस्ट्रक्शन कले तथापि तुमको एग्जेम्पशन मिलिबनी, 2टा घर पर्यंत मैक्सिमम एग्जेम्पशन मिलिबो। सर माने कोन माने मु सिंपल कथा कहूची सब पिला सुन। मने कर गोटे प्रॉपर्टी की ट्रांसफर करिया द्वारा मोर 5 कोटी टंका कैपिटल गेन हैला, 5 कोटी टंका कैपिटल गेन हैला। मु आम गाँ रे गोटे मु घर कली जोटी पाखापाखि 30 लाख रे घर काम होई गला। 2 बाई गोटे डुप्लेक्स घर कली जोटी मते 30 लाख रे घर होई गला। ताहाले मोर आ रहिला केते 4 कोटी 70 लाख। मने कर भुवनेश्वर रे गोटे घर कली कोटी टंका रे घर होई गला, एगेन डुप्लेक्स गोटे तैयारी कली। ताहाले आउ मो पाखरे बैलेंस केते रहिला 3 कोटी 70 लाख। ताहले सबु पिला माने मन रखिबो 2टा रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी रे जहा मु इन्वेस्टेड कली मते केवल सेति की एग्जेम्पशन मिलिबो। आउ 3 कोटी 70 लाख ऊपर मते गवर्नमेंट को टैक्स दबा को पड़िबो। बुझिएला सर जदि आपण 10टा एमती बुली बुली घर तैयारी कले 10टा तैयारी घर कले किछि होबनी, 2टा घर कंस्ट्रक्शन ऊपर जहा बा परचेज ऊपर जहा कॉस्ट जीवो ताहा डिडक्शन मिलिबो हबो। कंडीशन कहूची से परचेज बा कंस्ट्रक्शन केबे हबो ना परचेज केस रे 1 ईयर बिफोर 2 ईयर आफ्टर परचेज केस रे एई भितरे तुमको कोन करिया पड़िबो घर को किनिबा को पड़िबो। कंस्ट्रक्शन केस रे केबे ना जेउ डेट रे तमे ट्रांसफर कलो सेउठु 3 वर्ष भितरे तमर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होबा दरकार हबो। अरे एबे बुझिएला कि बुझिएला नि रिप्लाई तो दियो, एबे रिप्लाई दियो बुझिएला कि बुझिएला नि। यस एबे किछि किछि सर मुंडरे पसिला। यस बहुत परिश्रम करिया को पड़िबो सो दैट तुमको अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन कॉस्ट ऑफ न्यू कैपिटल एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट, कॉस्ट ऑफ न्यू कैपिटल एसेट तुमको न्यू घर किनिबारे बा कंस्ट्रक्शन करिबारे जेतिक टंका खर्च होउची सेतिकी टंका मिलिबो। 2 कोटी होची मैक्सिमम 2 कोटी टंका भितरे तुमको कोन करले माने सॉरी से कैपिटल गेन 2 कोटी को एक्सीड कर नथिबा दरकार। तमे जो कैपिटल गेन को इन्वेस्ट करिवो 2 कोटी को एक्सीड कर नथिबा दरकार। जदि 2 कोटी को एक्सीड कला ताले 2 कोटी रु तमे जेतिकी घर किनिलो सेतिकी टंका ऊपर एग्जेम्पशन मिलिबो। ता माने सब पिला सेमान को खाता रे लिखि देबे अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन अमाउंट 1 रे 2 रे कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एमानक भितर व्हिच एवर इज लोअर। कैपिटल गेन अमाउंट और कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एमानक भितर जोटा लोअर हबो सेटा हबो एग्जेम्पशन अमाउंट। किंतु मन रखिबे ये कैपिटल गेन मैक्सिमम 2 करोड़ पर्यंत, मैक्सिमम 2 करोड़ पर्यंत हबो। अरे हबो कि नहीं गौतम भाई क्वेश्चन पचारथिलो हबो कि नहीं। यस ओके तापर आगु जीवा। यस 54 बी भाई रे बहुत परिश्रम करियो पड़ुची ए सब पाठ को माने रिलेट करके बुझीबा को हेले तो तुम माने टिके परिश्रम कले ही हबो। ओके यस सेक्शन 54 बी से कहूची एग्जेम्पशन ऑफ कैपिटल गेन। तमे कैपिटल गेन रु केमिति एग्जेम्पशन पाइबो कोठी ना सेक्शन 54 बी हेड रे। सेक्शन 54 बी हेड रे तुमको केमिति एग्जेम्पशन मिलिबो। प्रथम कथा होची काहा को एग्जेम्पशन मिलिबो। जदि आसेसी इंडिविजुअल हेतिबो और एचयूएफ हेतिबो ताहले ए कंडीशन अप्लाइड नहले कंडीशन अप्लाइड नो। को एसेट ट्रांसफर रु तुमको कैपिटल गेन आसीथिबो ना अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। काहे कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड व्हाई नॉट रूरल एग्रीकल्चरल लैंड। काहे कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नुह, काहे कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड नुह ना सर आपण हमको पढ़ेइतिले जे रूरल एग्रीकल्चरल लैंड रु जदि किछि कैपिटल गेन आसुची दैट आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द टैक्स। मने पडुची exempted from the tax। yes
exempted, very good Devashish bhai, very good, exempted, rural agricultural land ru capital gain asile exempted हबो yes. जदि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड, सर अर्बन एग्रीकल्चर लैंड क्या कहबा, सिंपल डेफिनेशन मन रखिबे, जोटा रूरल एग्रीकल्चर लैंड नुह ताको आमे अर्बन कहबा हबो। एतिपई आमको कौन करिया पड़िबो, मने पका मु प्रथम क्लास या द्वितीय क्लास रे पढ़ाइतिली जे आमको पॉपुलेशन चेक करिया पड़िबो, म्युनिसिपालिटी एरिया वाइज पॉपुलेशन चेक करिया पड़िबो अर्बन एग्रीकल्चर लैंड हिसाब रे हबो। से क्लास को देखि दबा जाय कि 2 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर एम थला यस सब पिला बुझिबे। जदि अर्बन एग्रीकल्चर लैंड किछि अछि, भुवनेश्वर एरिया रे तमर किछि एग्रीकल्चर लैंड अछि, ताकू तमे बिकिलो एवं सेतिरु तमे गेन कलो, ताहेले कोन हबो, से गेन रु तमे केमिति एग्जेम्पशन पाइबो, सब पिला बुझिबे। कंडीशन कोन ना, से लैंड शुड बी यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस बाय assessee or his parents or HUF for 2 years immediately preceding the date of transfer. ट्रांसफर दिन पूर्वरु पिछला 2 वर्ष भितर से एग्रीकल्चरल पर्पस पई यूज होतिबा दरकार। ताहले केमिति हमकु एग्जेम्पशन मिलिबो, लैंड फॉर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, तमकु जहा कैपिटल गेन आसिला एडी सब पिला माने पढिबे क्वालिफाइंग एसेट, दैट इज एसेट इन व्हिच कैपिटल गेन हैज टू बी इन्वेस्टेड। केउ एसेट ऊपर तमे कैपिटल गेन को इन्वेस्टेड करले तुमको एग्जेम्पशन मिलिबो ना, लैंड फॉर बीइंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस तमे अर्बन एरिया रे किनि पारो बा रूरल एरिया रे किनि पारो, किंतु एग्रीकल्चरल लैंड किनिले तुमको एग्जेम्पशन मिलिबो। प्रश्न आसुची केते दिन भितर मते परचेज करिया को पड़िबो, परचेज विद इन पीरियड ऑफ 2 इयर्स आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर। ट्रांसफर डेट रु 2 वर्ष भितर तमे किनिले तुमको एग्जेम्पशन मिलिबो। प्रश्न आसुची केते टंका हमको एग्जेम्पशन मिलिबो, कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर। जहां मोर कॉस्ट ऑफ न्यू एग्रीकल्चरल लैंड और कैपिटल गेन एमानक भितरु जोटा लोअर हबो सेटा हे जीवो मोर एग्जेम्पशन हबो। अरे हबो कि नहीं को यस, ए पॉइंट मु भाबुची बहुत इजी पॉइंट थिला, किंतु एथिरु जनरली क्वेश्चन आसेनी, ए पॉइंट रु क्वेश्चन आसेनी। जदी क्वेश्चन आसीबो तुमको एटी कंफ्यूजन करेबो जे ए अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड जगह रे तुमको रूरल एग्रीकल्चरल लैंड दे दाबो। रूरल एग्रीकल्चरल लैंड सेक्शन 1023 अंडर एग्जेम्प्टेड ओके यस। आगु जीवा रिप्लाई देले मु आगु को जीबी, मु अपेक्षा करिछि जे आज तुमको ये चैप्टर एनी हाउ मते साइबार अछि यस। सेक्शन 54 डी रे पिला माने कहले सर हमको केमिति एग्जेम्पशन मिलिबो, सब पिला माने रखिबा। अरे मु एंती कोन पई कहली, मते कंडीशन उडी को दरकार यस। इलिजिबल एसेसी की केउ मानकु एग्जेम्पशन मिलिबो 54 डी रे, सब पिला माने बुझिबे 54 डी रे केउ मानकु मिलिबो एनी एसेसी। एसेसी रो डेफिनेशन मु तुमको बुझीतिली, एओपी हेई पारे, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हेई पारे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हेई पारे, फार्म हेई पारे, कंपनी हेई पारे, इंडिविजुअल हेई पारे, एचयूएफ हेई पारे। जे कोनोसी एसेस को 54 डी रे से माने एग्जेम्पशन नै परिबे। कंडीशन कोन, से कैपिटल गेन कोठु आसीथिबा दरकार। प्रथम कथा, तमे जदी कोनोसी लैंड किंबा बिल्डिंग फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, जदि तमे कोनोसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग रो जागा को बिकी दउचो बा बिल्डिंग को बिकी दउचो, सेतिरु तुमको किछि कैपिटल गेन आसुची। एवं आउ कंडीशन कोन, आउ कंडीशन होची सेही लैंड एवं बिल्डिंग यूज होतिला को पर्पस पई, बिजनेस ऑफ अंडरटेकिंग पई एटलीस्ट 2 वर्ष पूर्वरु, माने 2 वर्ष पूर्वरु ट्रांसफर डेट रो से जगाटा इंडस्ट्रियल पर्पस पई यूज होइतला। बुझी होची, ट्रांसफर शुड बी बाय वे ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। सबु पिला माने बहुत बहुत इंपोर्टेंट कथा मन रखिबे एवं एई पॉइंट को हाईलाइट करिवे, ये ट्रांसफरटा कंपल्सरी एक्विजिशन हेतिबा दरकार। अर्थात इंडस्ट्री जगह रे गवर्नमेंट कहूची कोन हबो ना एठी रेलवे स्टेशन हबो, तेणु करी तुमको कोन कर दियो ना ए जगह को छाड़ी दियो हबो
अरे हब कि हबनी यस तापरे कौन कले से कैपिटल गेन रु तुमको राहत मिलिबो यानी एग्जेम्पशन मिलिबो कौन कले तुमको कैपिटल गेन रु एग्जेम्पशन मिलिबो ना जदी जदी तमे कौन करूथिबो अरे भाई किए तमे फोन करूछ जदी तमे कौन करूथिबो लैंड एंड बिल्डिंग और राइट इन लैंड एंड बिल्डिंग को तमे कौन करूछ कौन सी लैंड आ बिल्डिंग रे तमे इन्वेस्टमेंट करूछ राइट इन लैंड एंड बिल्डिंग कहले तमे कौन सी लैंड को लीज रे नउछ सेही भलिया केस रे जदी तमे इन्वेस्टमेंट करलो ताहले तुमको एग्जेम्पशन मिलिबो केते दिन भीतर तमे ए काम करिवो ना ट्रांसफर डेट रु परचेज और कंस्ट्रक्ट करिवो केते दिन भीतर 3 इयर्स विद इन 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर और शिफ्टिंग और री एस्टाब्लिशिंग द न्यू अंडरटेकिंग और सेटिंग ऑफ द न्यू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग नुआ इंडस्ट्री बसेबो केते दिन भीतर ना ट्रांसफर रो 3 वर्ष भीतर केते टंका एग्जेम्पशन मिलिबो सेम कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट और कैपिटल गेन व्हिच एवर इज लोअर एतिकी टंका तुमको एग्जेम्पशन मिलिबो हबो यस हबो कि नाही को तापर हमें आगु प्रोसेस करिबा नेक्स्ट पॉइंट कौन होची ना सर 54 EC रे हमको एग्जेम्पशन केमती मिलिबो जदी कंडीशन कोन 54 EC रे एग्जाम तमे सेक्शन वाइज मन रखिबो रे भाई एठिरु डायरेक्ट तम इंटर लेवल रे डायरेक्ट सेक्शन ना पकोची डायरेक्ट सेक्शन ना पकोची इंटर लेवल रे 100% एथुर गोटे क्वेश्चन पड़िबो 100% से कोची 54 EC रे जे कोनोसी एसएससी एग्जाम्पशन नै परिबे कंडीशन होची कोन ना केउ एसेट रु तमरो कैपिटल गेन आसीथिबा दरकार जदि कैपिटल गेन आसी लैंड और बिल्डिंग और बोथ जोटा कि लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हेतिबे लैंड और बिल्डिंग सर 54 रे तो लैंड एंड बिल्डिंग थिला ना बाबा ना 54 रे थिला रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी मने पकाओ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी एठी होची लैंड और बिल्डिंग जेडा रेसिडेंशियल हे पारे बा कमर्शियल हे पारे जदि से लैंड एंड बिल्डिंग को ट्रांसफर करबा द्वारा तमर किछि कैपिटल गेन आसुची ताहले तमे एग्जेम्पशन कोडी पाइबो ध्यान देबो जदि तमे एनएचआई रो किछि बॉन्ड किनुचो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एहार फुल फॉर्म भूली जाई छी रेलवे कोन गोटे कॉर्पोरेशन लिमिटेड आरईसीएल रो किछि तमे किनुचो और अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट खाली सेति कि नो सेमानकर बॉन्ड रो ड्यूरेशन मिनिमम 5 इयर्स हेतिबा दरकार अर्थात से बॉन्ड 5 वर्ष भितरे तमे रिडीम करि परिबो नाही से बॉन्ड को रिडीम करिवो केबे ना आफ्टर 5 इयर्स हबो जदि एई दिरे तमे पैसा इन्वेस्ट करूचो कहार बॉन्ड ऑफ एनएचआई बॉन्ड ऑफ आरईसीएल और एनी बॉन्ड नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट जहार मैच्योरिटी पीरियड मिनिमम 5 वर्ष थिबो अर्थात 5 वर्ष परे तमे ताको रिडीम करि परिबो ताहेले तुमको कोन हबो ना एग्जेम्पशन मिलिबो प्रश्न आसुची ए जो बॉन्ड रे तमे इन्वेस्टमेंट करिवो के दिन भीतर इन्वेस्टमेंट करिया दरकार सब पिला माने सुनिबे ये बॉन्ड परचेस करिया पई तो तुमको बेसी समय लागिवोनी सेति पई कोन करा जाईची ना 6 मास टाइम दिया जाईची लैंड एंड बिल्डिंग बा इंडस्ट्रियल सेटअप केस रे तुमको 3 वर्ष दिया जाउतला काहे की ना गोटा घर तैयारी करिया पई गोटा स्पेसिफाइड टाइम दरकार किंतु बॉन्ड किनिया पई एते टाइम दरकार नै गवर्नमेंट कोची 6 मास टाइम इज एनफ 6 मास भीतर तमे बॉन्ड किनि दिले तुमको मिलिबो प्रश्न आसुची केते टंका ना कैपिटल गेन तमे जेति की यर्न करिचो और जेति की टंका तमे इन्वेस्टेड करूचो बॉन्ड को किनिबा पई एमानको भितरु व्हिच एवर इज लोअर ये मैक्सिमम कोन पई लिखा है जानिचो ये मैक्सिमम कोन पई लिखा है जानिचो आर गोटा मैक्सिमम लिमिट अछि जे ता थारु अधिका तुमको कोन करा जीवनी इन्वेस्टेड करा जीवनी हालांकि ए पॉइंट को एबे भूली जाओ ए पॉइंट को एबे भूली जाओ किंतु मन रखिबो कैपिटल गेन एंड अमाउंट इन्वेस्टेड कैपिटल गेन और अमाउंट डिपोजिटेड तमे जेति की टंका कलो सेति की टंका तुमको कोन करिबा को पड़िबो ना डिडक्शन मिली जीवो हबो यस
यहाँ पर आउ गोटे गोटे कंडीशन अच्छे मुझे तुमको लिखेबी हालांकि कौन है ना मोर डिलीट हो जाए आउ गोटे गोटे पारा अच्छी मुझे निजे हैंड लिखेदेवी डोंट वरी तुमको लिखेदेवी कौन से पॉइंटा एकात्र बुझे यहाँ आगे बुझी जाओ 54F रे सर 54F क्या एप्लिकेबल 54F एगेन इंडिविजुअल आउ HUF नहीं पारे कौन होता दरकार एनी लॉन्ग टर्म एसेट ए दीटा भितर रिलेशन अच्छी एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किए कहि परिबो अदर देन रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी काई कुआ गला ना सर रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी ऑलरेडी 54 रे कवर हो जाई छी प्रश्न आसुची एसेसी शुड नॉट ओन मोर देन वन रेसिडेंशियल हाउस ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ही शुड नॉट परचेज within 2 years or construct within 3 years after the date of transfer another residential house एहार माने कौन अदर कंडीशन कौन कहूँ देखियो आसेसी रो एक रु अधिका रेसिडेंशियल हाउस नथिबो ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर ताहेले जाई तमे एग्जेम्पशन पाइबो बा तमे शुड नॉट परचेज 2 वर्ष भितरे परचेज करिवनी डेट ऑफ ट्रांसफर रु और कंस्ट्रक्शन करिवनी डेट ऑफ ट्रांसफर 3 वर्ष भितर हेलो हाँ टिके छाड़ी कॉल कर Assessee should not own more than one residential house on the date of transfer. He should not purchase within 2 years or construct within or after the date of transfer another residential house property. अरे भाई वो तो कोई परे कॉल कर क्वालिफाइंग एसेट कौन हबो ना वन रेसिडेंशियल हाउस सिचुएटेड इन इंडिया तमे अन्य कोनोसी रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी जहाँ इंडिया रे अछि सेथिरे जदि इन्वेस्टेड करलो ताहले तुमको एग्जेम्पशन मिलिबो ए काम केते बेले करिवो परचेज हेले 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर कंस्ट्रक्शन करिबा कोइले 3 वर्ष किंतु अमाउंट केते मिलिबो एग्जेम्पशन किंतु अमाउंट केते मिलिबो एग्जेम्पशन प्रश्न आसुची ना अगेन सर cost of new asset and capital gain whichever is lower ओके एतिकी टंका तुमको एग्जेम्पशन मिलिबो आउ गोटे मु एक्स्ट्रा कंडीशन लिखेबी सब पिला माने लेखिक नेबे 7 नंबर पॉइंट रे एक्स्ट्रा कंडीशन कौन ना ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट सब पिला माने बुझिबे ए पॉइंटा समस्ते मन रखिए ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट कौन ना किछि पिला राकेश भलिया चतुर अछंती जो माने कौन करिवे ना गवर्नमेंट थारु कैपिटल गेन ऊपर एग्जेम्पशन नहीं जिवे एवं एग्जेम्पशन करि सारला परे जिउ जागा बाड़ी किनी की एग्जेम्पशन नैथिबे ताकू बिकी देबे जिउ एग्जेम्पशन नहीं थिबे कैपिटल एसेट को किनी की ताकू फुणी बिकी देबे ताहले से केस रे कोन हबो सब पिला माने सुनिबे सेक्शन 54 हेड रे तुमको गोटे रेस्ट्रिक्शन आसिला ट्रांसफर ऑफ न्यू एसेट जिउ न्यू एसेट को किनिबा द्वारा तुमको एग्जेम्पशन मिली से एसेट को तमे कौन करिवनी ना 3 वर्ष भितरे बिक्री करि परिबो नाही 54 प्रथम सेक्शन होची 54 हेड रे लिखिबे न्यू asset should not be transferred within 3 years 3 वर्ष भितरे न्यू एसेट ट्रांसफर हबो नाही जदि ट्रांसफर हैला ना जेतिकी कैपिटल गेन तुमको एग्जेम्प्टेड हेइथिला एगेन से कैपिटल गेन ऊपर तुमको कोन करियको पड़िबो ना टैक्सेबल हेइ छिबो बुझियला सेकंड पॉइंट रे एगेन सेकेंड पॉइंट रे सेम
3 वर्ष भितर तमे से तमे 3 वर्ष भितर से एग्रीकल्चरल लैंड को ट्रांसफर करि परिबो नाही कारण सेकंड पॉइंट थिला 54B सेकंड पॉइंट थिला 54B यस 54B रे जेउ नुआ एसेट तमे किनिलो जेउ नुआ एसेट किनिलो ताकू तमे 3 वर्ष भितर ट्रांसफर करि परिबो नाही। राकेश पचला सर जदी 3 वर्ष भितर ट्रांसफर करि देलु जहा तुमको कैपिटल गेन इयरलियर एग्जेम्प्टेड हेतिला से कैपिटल गेन ऊपर तुमको टैक्स दबाकू पड़िबो। सर 54D रे कोन होबो 54D रे मध्य सेम जदी 3 वर्ष भितरे 54D मने पकाओ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थिला इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग थिला एग्जेम्पशन केते बेले मिलिबो ना जदी तमे कोन करिवो 3 वर्ष भितरे नुवा इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग करूछो एवं एग्जेम्पशन नै गलो 3 वर्ष भितर जदि से एसेट को ट्रांसफर कलो गवर्नमेंट कौन करिवो ना एग्जेम्पशन को विड्रॉ कर दबो जदि एग्जेम्पशन को गवर्नमेंट विड्रॉ कर दबो एहार माने कोन ना सर एहार माने होउची से कैपिटल गेन आपन को हैंड रे टैक्सेबल हे जिवो जेउ ईयर रे तमे ट्रांसफर कलो सेई ईयर रे तुमको कोन हे जिवो टैक्सेबल हे जिवो किंतु 54EC रे मन रखिबे 54EC रे मन रखिबे लॉक इन पीरियड अछि 5 लाख 54EC रे लॉक इन पीरियड अछि 5 लाख सॉरी 5 वर्ष कारण 5 वर्षर बॉन्ड तो हेई परिबो नाही तेनु करी 5 वर्ष भितर जदी तमे से एसेट को ट्रांसफर करूचो 5 इयर्स 5 वर्ष भितर तमे से एसेट को ट्रांसफर करि परिबो नाही जे बॉन्ड केस रे तमे कोन करथिलो बॉन्ड केस रे तमे कोन करथिलो इन्वेस्टमेंट करिथिलो कोन थिला नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया हाँ RECL रो माने लिखिक नियो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आउ गोटे पॉइंट थिला सेट लिखि नियो कोन इस प्रकार प्रिंटिंग ओमिटेड ही जाईची कोन थिला एटा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड और एनी अदर बॉन्ड सेट लिखि दियो से आउ दीटा बॉन्ड अछि कोन पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड आउ गोटे पॉइंट अछि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एहार बॉन्ड तुमको किनिथिबा दरकार ताहेले जाय कि तुमको 54EC रे एक्सेंशन मिलिबो बाकी रहिला 54F रे लेखिनियो 3 वर्ष जे तमे 3 वर्ष भितर से एसेट को आउट ट्रांसफर करि परिबो नाही 54EC रे अगेन लिखि दियो 3 इयर्स सर आउ कोन किछि एक्सेंशन नाही यस आउरी बहुत एग्जाम्पशन अछि किंतु तम इंटरमीडिएट पई एते की मो हिसाब रे बहुत आउ तीनटा सेक्शन अछि 54G 54GA 54GB ताको मु अदर एक वीडियो रे पकई देबी मो हिसाब रे सीए तम पई एते इंपोर्टेंट नुह हबो यस फ्रेंड्स आज हमें क्लास को 8 एंड करिबा एहा सहित कैपिटल गेन चैप्टर हमर सरी जाईची मु कोन करिवि ना तुम मानक सहित किछि क्वेश्चन आंसर मो पाखरे अछि मु तुम मानक पई किछि क्वेश्चन आंसर कोन करिछि किछि क्वेश्चन आंसर मो पाखरे अछि तो से क्वेश्चन आंसर मु आज तुम मानक सहित शेयर करिवि तमे क्वेश्चन आंसर को कोन करिवो सॉल्व करिवो कैपिटल गेन रे जहा थिला हमें ऑलमोस्ट कंप्लीट करिछे आउ एका दुका पॉइंट रहिला मु केते बेले भी YouTube रे आइदर वीडियो देबी और तुम मानको डाकी देबी जे आसो आज हमें कैपिटल गेन पढिबा हबो आउ तीनटा एग्जामिनेशन सेक्शन रहिला एवं 59 रो छोटो छोटो पार्ट रहिला ताकू हमें अदर एक क्लास रे मु डिस्कशन करी देबी क्वेश्चन आंसर पाखा पाखी 20 रु 25 टा क्वेश्चन मो पाखरे अछि तमे चाहिए ए क्वेश्चन मु तुम सहित शेयर करिवि एवं तमे ईच लाइन बाय लाइन से आंसर रो सॉल्यूशन करिवो आज पई एतिकी कैपिटल गेन चैप्टर को हमें बाय बाय गले आउ जहा रहिला हमें नुआ चैप्टर स्टार्ट करिबा बाकी रिमेनिंग पोर्शन को मु रिकॉर्डेड दे देबी ओके बाय बाय।